जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द नॉलेज बाय एच अब्दुल माजिद की जानिब से खुशामदीद। हम एक छोटी सी सीरीज़ मुरतब कर रहे थे जिसमें हम ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक ट्रेंडी सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बना सकते हैं। उसकी कुछ इब्तिदाई चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी, जो कि आप दोबारा से देख सकते हैं और YouTube चैनल पे जाकर उनको विज़िट कर सकते हैं। जहाँ तक हमने लास्ट में छोड़ा था हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। और हमने उसमें ये बात पढ़ी थी लास्ट में कि जब हम कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो तमाम चीज़ें हैं वो हम अपने पास लिखते हैं कि हमने इस पोस्ट में लिखना क्या है। तो मैंने एक पोस्ट तैयार की हुई थी, उस दिन भी आपको दिखाई थी। अब हम चलते हैं कैनवा की तरफ और कैनवा पे जाके हम उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं कैनवा पे आया तो कैनवा में याद रखिएगा कि सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिलेंगे और कुछ टेम्पलेट्स आपको परचेज़ करना पड़ते हैं। तो बजाय इसके कि आप टेम्पलेट कोई स्पेशल परचेज़ करें, उसके बजाय आप कैनवा परचेज़ कर लें। कैनवा को परचेज करने का तरीका ये है कि आप फेसबुक पर जाएं और फेसबुक पर जाकर आप पोस्ट लगा दें कि मुझे कैनवा पे एक्सेस चाहिए, कैनवा प्रो चाहिए, प्रीमियम चाहिए। तो बहुत सारे लोग आपको फ्री में भी दे सकते हैं अगर किसी के पास होगा तो। अदरवाइज़ आपसे 200, 250, 300 रुपये में आपको एक साल के लिए उसमें एक्सेस दे देते हैं, अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपके पास जो तमाम ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाती हैं और जो टेम्पलेट जो पहले आपको पैसों से परचेज करना पड़ने थे अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कैनवा में आया और कैनवा में आकर मैंने आपको बताया था कि हम पहली बनी बनाई चीज़ों के ऊपर तजर्बा करेंगे। मैंने यहाँ सर्च बार में ये देखिए ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन टीचिंग और इससे रेलिवेंट मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ऐड ओपन हुए हैं। अब देखें कुछ ऐड उसने ओपन किए हैं। हमने जो कोशिश करी है स्टार्ट के अंदर कि हमने कोई ऐसी ऐड देखनी है, कोई ऐसा पोस्टर बनाना है या पोस्ट तैयार करनी है जो चौकोर हो, चारों हिस्से जिसके बराबर हो। ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरह की पोस्ट स्टार्ट में हम लोग नहीं बनाएंगे। लंबाई में जो होगी हम वो नहीं देखेंगे। तो कोई भी एक पोस्ट देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर चेंजिंग्स करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसी पोस्ट जो हमें अच्छे लगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई पोस्ट बनानी है, अब ये वाली एक पोस्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है जी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। मैंने कहा जी ओके, कस्टमाइज करेंगे हम लोग, इसमें अपनी मर्जी की चेंजिंग्स करेंगे। अब याद रखिएगा कि जो हम प्रीमियम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें वाटर मार्क नहीं आता। इसमें देखें कहीं भी किसी भी जगह आपको कैनवा का कोई वाटर मार्क नज़र नहीं आएगा, कहीं लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर आपका कोई भी इदारा है, आपका कोई भी रेस्टोरेंट है, आपका कोई भी तालीमी इदारा या कुछ भी है, किसी भी चीज़ से मुताल्लिक आप बनाना चाह रहे हैं तो आपने उसमें क्या करना है। अब देखें मिसाल के तौर पर मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि ये वाली चीज़ें जो मैं यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर कोड करना है। ठीक है, अब कोड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इन्हीं की जगह पर हम वहाँ से चीज़ें लाएं और इंसर्ट कर दें इसमें। दूसरा ये है कि हम सारा खुद से डिज़ाइन करें। तो खुद से डिज़ाइन करने वाला स्टेप हम बाद में उठाएंगे, पहले हम जो चीज़ बनी बनाई है उसके अंदर हम चेंजिंग्स करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें, ये है जी ऑनलाइन। हमारा चूंकि एक सेटअप है जिसको मैंने, ये एक सेटअप था ई कुरान ज़ून के नाम से, ये कुरान करीम का एक ऐड बना रहा हूँ। अब चूंकि ये ऑनलाइन है इसलिए ये वाला वर्ड तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई कुरान ज़ोन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो बिजनेस लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जब मैं डबल क्लिक करूँगा या इसको यहाँ से लाकर अपने माउस के साथ चेक करूँगा तो ये देखिए इसके ऊपर एक ब्लू कलर का
निशान नज़र आ रहा है। अगर ये ना भी हो, ये देखें यहाँ पर एक आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके साथ आप बैक स्पेस पे या जिस तरह आप किसी मैसेज को डिलीट करते हैं वैसे करें। यहाँ पे लिखें ई कुरान। अब आपने नोट किया कि जो फॉन्ट पहले से लगा हुआ था वही लगा हुआ है, जो कलर पहले से लगा हुआ था वही है, और जो फॉन्ट स्टाइल पहले का लगा हुआ था, जिस साइज में लगा हुआ था उतना ही है, चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, दूसरे हिस्से में आ गया, यहाँ पर आकर डबल क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखा जोन। ठीक है जी, दो चीजें मेरी रेडी हो गई, मुझे किसी किस्म की फिलहाल इसमें चेंजिंग नहीं करनी। अब इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर उसने ये देखें, ये एक उसने टैग लाइन लगाई हुई है। टैग लाइन जैसे आप किसी कपड़े वाली दुकान पर जाएं तो ऊपर कपड़े का ब्रांड नेम लिखा होता है, नीचे लिखा होता है अच्छा पहनो। किसी फूड वाली दुकान पे जाते हैं, फूड का नाम लिखा होता है भट्ट साहब, नीचे लिखा होता है अच्छा खाओ। ये अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, ये सारी की सारी टैग लाइन्स कहलाती हैं। अब मैंने एक टैग लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द बेस्ट वे टू सक्सेस। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने ये वाला जो हिस्सा था इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरे पास वो लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे खुद से चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि किसी भी कैरेक्टर में जो पहला वर्ड आएगा उसको मैं अल्फ़ाबेट जो है उसका कैपिटल होना चाहिए। अब द में टी तो बड़ा है, बेस्ट के अंदर इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से बी को डिलीट करके बी कैपिटल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर वे में आता हूँ और वे को बड़ा कर देता हूँ। टू में आकर टी को बड़ा कर देता हूँ। सक्सेस में आकर एस को बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, अब ये टैग लाइन हो गई। अभी याद रखिएगा कि मैं इसकी कलर थ्योरी चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि उसने उसी के मुताबिक ये पूरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो कलर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरफ आए हैं, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ जी, हम जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हम वो देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी सर्विसेज है। हमारी सर्विसेज जो है वो है कुरान रीडिंग। यहाँ से मैंने किया कॉपी, यहाँ पर आ गया और पहले वाली जो ऑप्शन थी इस पर डबल क्लिक किया और पेस्ट कर दिया कुरान रीडिंग। दूसरा यहाँ से मैंने उठाया कुरान विद तजवीद, कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया डबल क्लिक और पेस्ट। फिर दोबारा से गया, यहाँ से मैंने किया जी, ये था हिफ्जुल कुरान। स्पेलिंग वगैरह आप खुद बहुत अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा, आगे पीछे ना हो। मेरे पास हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो, आप देख लीजिएगा। हिफ्जुल कुरान, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मेरे पास है कुरान मेमोराइजेशन। कॉपी किया, इस पे डबल किया और यहाँ पर। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे एक और डब्बा लेना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो डब्बा है, मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट किया और इसको उठाकर यहाँ पर इसके बराबर में सेट कर दिया। ठीक है, सेट कर दिया जी। नीचे जो ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको नजर आ जाएगा, ये ब्लू कलर में। ठीक है, इसकी भी हम एक कॉपी ले लेते हैं और इसको हम रखते हैं ऊपर, यहाँ पर इसको भी सेट कर लेते हैं। ये सेट किया और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। सेट हो गया जी। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आवर की फीचर्स। ठीक है जी, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आवर की फीचर्स। मतलब मैंने इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पर लेकर आया, थोड़ा सा चूंकि वो फॉन्ट पहले से बना हुआ है इसलिए डबल क्लिक किया और सर्विसेज लिख लें, आवर की फीचर लिख लें। यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं हम इसका,
इधर से इसको बड़ा करते हैं ताकि ये लाइन पे पूरा आ जाए, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सेट। इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ से क्लिक किया, वाइट कलर कर दिया, ठीक है जी। अब देखें थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ और है, नीचे कलर कुछ और लगे। अब हमने कुछ भी नहीं किया, बनी बनाई पोस्ट के ऊपर ही सब कुछ हम कर रहे हैं। यहाँ पर इसको सेट कर दें, और इस पर अगर आप आएंगे यहाँ पे तो इसको हम बैक पे कर देते हैं, ठीक है जी। इसकी बैक पर चला गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारा कुछ सेट हो गया। अब हमारे पास रह गया कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, मिसाल के तौर पर +92 स्पेस दे दें 303134 कोई भी आप नंबर दे दें रैंडमली, ठीक है जी। इसके बाद इसके नीचे अगर आप अपनी वेबसाइट का नंबर, वेबसाइट लिखना चाहें तो आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है कि आप कुछ भी ना लिखें। और अगर आप लिखना चाहते हो इसके नीचे कुछ भी, तो आप लेफ्ट साइड पर आएंगे और ये देखें ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्लिक करें और यहाँ से कोई एक स्टाइल मुंतखब कर लें। मतलब मैंने ये स्टाइल क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने www.4 हो गए equranzone.com क्लिक किया और इसको मैं लेकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाले यहाँ से लेकर ये नीचे तक आपका जो अलाइनमेंट है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मसलन ये देखें ऑनलाइन, ये कुरान उसके बिल्कुल नीचे है, जोन उसके बिल्कुल नीचे, ये बिल्कुल नीचे, ये इसके बिल्कुल नीचे, लेकिन ये देखें अगर आप तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे ही ये सेट होगा ये आपको एक लाइन नजर आएगी, देखिएगा दोबारा से यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी, ये देखिए, इसका मतलब है ये उसके बिल्कुल बराबर में हो गया। अब इसका कलर आपने चेंज करना है, क्लिक करें, यहाँ पर आए और यहाँ से देख लें ये कलर था इसका, या ये वाला कलर था जो इससे मिल रहा था, ये कलर था, ये कलर था, ये जो ऊपर वाला है ये वाला कलर है, ठीक है। आप इसमें कलर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें, थोड़ा डार्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज रह गई, सिर्फ और सिर्फ ये पिछली तस्वीर में अभी खुद नहीं चेंज कर रहा, ये तस्वीर अच्छी लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखें इसको, इसकी जगह पर आपने सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऊपर आके देखें तो ये लिखा हुआ है एडिट फोटो। एडिट फोटो में जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे तस्वीर मांगेगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है। मैं उसे कहता हूँ जी अपलोड, यहाँ पर मुझे एक दूसरी तस्वीर चाहिए कोई भी, तो वो तस्वीर यहाँ पर ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब लेकर आऊँगा ये देखें इसके अंदर एडजस्ट हो गई, ठीक है। आप एडजस्ट करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। मुझे ये वाली तस्वीर अगर अच्छी नहीं लग रही, सिर्फ दिखाने के लिए आपको किसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बच गई थी और वो ऑप्शन ये थी कि 3 days फ्री ट्रायल, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं एलिमेंट में, एलिमेंट में आकर देखें कि आपके पास कोई सर्कल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कोई भी सर्कल देख लें जो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा हो। मसलन ये एक सर्कल है आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, इसको क्लिक कर लें, ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पर, या आपको इसके अलावा कोई और सर्कल पसंद आ रहा हो तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, जो आपको सर्कल पसंद आ रहा हो, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, कोई भी जो भी आपको पसंद आ रहा हो आप उस पर क्लिक करें। यहाँ पे रखा, दोबारा से टेक्स्ट पर आए, टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपने लिखा 3 days फ्री ट्रायल, 3 days फ्री ट्रायल, क्लिक किया। अब आपने इसको एडजस्ट करना है, पहले किसी भी जगह पर
जहाँ पे ये अच्छा भी लगे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, इस तरफ यहाँ पर आकर, ताकि बिल्कुल सामने नज़र भी पड़े। और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ये मैं लाता हूँ यहाँ सेंटर में, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये नज़र भी आए और सही से एडजस्ट भी हो जाए। थोड़ा सा मज़ीद छोटा करूँगा। ठीक है जी। अभी ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा क्योंकि पीछे वाला जो इसके हमने सर्कल लगाया है वो इतना वाज़े नहीं है। हम इसको इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं और इसे हम ले आते हैं यहाँ पर ताकि कम से कम नज़र तो आए। इसका कलर भी चेंज हो सकता है। ये आप ऊपर देखें तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एडिट इमेज, क्लिक करें। इसके साथ ये वाला जो कलर है, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर दें। हम ये वाला कलर इसमें लगाना चाहते हैं तो यहाँ से देखें कौन सा कलर था, ये उससे मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कलर डिफरेंट होना चाहिए ताकि अलग से कोई चीज़ नज़र आए। यूँ कर दें, इस तरह का कलर कर दें, ये कलर कर दें कुछ इस तरह का जो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। क्लिक किया, इस पे कलर पे आ जाते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से वाइट। ठीक है, यहाँ पे सेट किया, इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन किया। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं, ये बोल्ड ऑलरेडी है। इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स। आप कोई भी यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। यहाँ से हम कोई फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फ़ॉन्ट। लेकिन ये इतना अच्छा फ़ॉन्ट लग नहीं रहा। ऊपर आ जाए और ऊपर आकर कोई और फ़ॉन्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, ये कैसा फ़ॉन्ट है जी, ये अच्छा लग रहा है। इसको हम करते हैं एडजस्ट, यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। ठीक है जी। अब ये आपकी एक पोस्ट तैयार है जो कि पहले से मौजूद थी, उसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग की है। बहुत हद तक हमने अपनी मर्ज़ी से चीज़ें इसमें चेंज कर ली हैं। अभी हमने ये नहीं देखा कि इसमें कलर हम और चेंज कर लें। जो चीज़, जो फॉन्ट, जो स्टाइल पहले का लगा हुआ था उसी के अंदर हमने अपनी चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ ऊपर आए, शेयर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड, क्लिक किया। डाउनलोड क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करना है। जेपीजी फाइल में किया, डाउनलोड किया और ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गई। डाउनलोड ख़त्म हो गई, नीचे मेरे पास शो हो गई। क्लिक किया, आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास ये एक बन चुकी है। ठीक है जी। अब देखें, देखने में भी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत, प्यारी सी, डिसेंट सी। तो इस तरह की पोस्ट आप तैयार कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और मुख्तलिफ स्टाइल लगाकर उसको देखिए कि हम उसमें मज़ीद क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।